क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर पढ़ना क्या है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप क्या पढ़ें। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इकोनॉमिक्स में हम लोग को सारे एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि बजट। ठीक है, बजट सारे एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम दे रहे, बैंक, पीओ, एसएससी, रेलवे, सारे एग्जाम में आपको बैंकिंग सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको बजट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स के जीडीपी पूछे जाएंगे। ये सब कॉमन टॉपिक है, ठीक है, जो कि सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ें। ठीक है, और इकोनॉमिक्स उन लोग को टफ भी लगता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक सेपरेट प्लेलिस्ट में हम लोग इकोनॉमिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो कॉमन है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखिए, आज मैंने बहुत सर्च किया तो मुझे कुछ 40 ऐसे टॉपिक्स मिले जो सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आज़ादी के बाद बना पंचवर्षीय योजना। ठीक है, HDI से पूछा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में हुआ था। ठीक है, PQLI से भी पूछा जाता है। ठीक है, फिजिकल क्वालिटी लाइफ ऑफ इंडेक्स। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से SDG 17 गोल्स मैंने पढ़ाया था। ठीक है, SDG से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी से तो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी से, फाइनेंस कमीशन से मैंने नेट का पेपर किया था। ठीक है, जो मैं कल आप लोग को पढ़ाया। ठीक है, तो वो 2018 का नेट का क्वेश्चन पेपर था, उसमें और 19 का 20 का मैंने जो क्वेश्चंस आप लोग को बताए वो क्वेश्चन पेपर के थे। ठीक है, जो एग्जाम में आए हुए थे, तो मैंने उसमें फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन सब में 2-3 देखे। ठीक है, तो जो फाइनेंस कमीशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे भी क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर पब्लिक सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये भी बहुत NEP बोलते हैं इसको, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, तो ये इंपॉर्टेंट। पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, देखिए जो भी गरीबी हटाने के लिए या रोजगार, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी स्कीम्स बन रहे हैं उसको भी पढ़ना बहुत जरूरी, उससे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और GDP सारे सेक्टर में, इंडिया में सारे सेक्टर में GDP क्या है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल, ये भी पढ़ना। पोवर्टी लाइन, मैंने पोवर्टी पढ़ा रखा है, जिसमें BPL आते हैं। ठीक है, APL आता है, बिलो पोवर्टी लाइन, अबव पोवर्टी लाइन, तो ये भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बेसेल, ठीक है, BASEL 3 नॉर्म्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सिलेबस में भी, नेट के सिलेबस में भी और भी एग्जाम्स में, सारे एग्जाम्स में कॉमन टॉपिक है। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस, 15 फाइनेंस कमीशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सेक्टर से क्वेश्चंस तो बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद है जिसमें बैंक रेट, रेपो रेट, SLR, ये सारे जो जितने टॉपिक है सारे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फेरा फेमा पूछा जाता है, IMF, WTO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। G8, G20 बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये 20 टॉपिक्स हम लोग ने देख लिया, और 20 टॉपिक्स है जिसको एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक्स है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी ऑफ इंडिया, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट, ये 23 पॉइंट्स। ये जो जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे सारे पॉइंट्स, ठीक है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है हमारा इकोनॉमिक्स सिलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबके लिए ये सारे टॉपिक्स, जैसे कि टैक्सेशन हो गया, GST हो गया, मुद्रा योजना हो गया, ये सब, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये जो कुछ टॉपिक्स है जिससे बार बार रिपीट होके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि UP PSC इस एग्जाम का एक प्लेलिस्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं बात करें UP PSC, ठीक है, इस एग्जाम के बारे में कुछ बताने के लिए तो मैं बता रही हूँ कि इस एग्जाम में इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्लास
12, ठीक है, क्लास 11 और क्लास 12 का सारा टॉपिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे माइक्रो, मैक्रो, स्टैटिस्टिक, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंडियन इकोनॉमी से भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। और क्लास 11 और क्लास 12 का माइक्रो, मैक्रो, स्टैटिस्टिक, इंडियन इकोनॉमी, ये सब कुछ पढ़ते हैं। माइक्रो में जो भी हम लोग ने डिमांड पढ़ा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये मार्केट चैप्टर्स, तो ये सारे चैप्टर्स उसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास 12 के माइक्रो, मैक्रो दोनों पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं, और इसमें भी बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट पढ़ते हैं इसमें, और इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ते हैं इसमें, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ते हैं। तो ये सब इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ। एक स्टूडेंट्स ने पूछा था, इस यूपीपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास 11, 12 के इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक, ठीक है, माइक्रो का सारा टॉपिक, मैक्रो का भी, नेशनल इनकम, जितना भी टॉपिक है सारा, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, करेंट अफेयर्स तो आप लोग पढ़ते ही होंगे। तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है यूपीपीएससी एग्जाम्स के लिए। एक स्टूडेंट ने पूछा था, इसलिए मैंने ये बता दिया। और ये जितने टॉपिक्स हैं, 40 टॉपिक, ये इकोनॉमिक्स के टॉपिक है जो कि सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं इकोनॉमिक्स के टीचर, मतलब टीचर के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि इकोनॉमिक्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जितने टॉपिक्स हैं हम लोग 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा करके हर सप्ताह 1-2 दिन जो वो सारे जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उससे टाइम निकाल के इसको पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ जाते हैं वो टॉपिक्स इकोनॉमिक्स से बताइए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो लेके आया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू चैप्टर, न्यू वीडियो के साथ। और मैं डेली मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में क्विज डालती हूँ, तो आप देखा करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें भी तो वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, और उसके 4 ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और आजकल तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो मैं अब से स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन बताऊँगी, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। अब हम मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ।